अंधेरा है। तुम एक ऐसे कमरे में हो जिसे तुमने खुद बनाया है। तुम्हारी जीतों की परछाइयां दीवारों पर नाच रही हैं, लेकिन वे तुम्हें कोई सुकून नहीं देती। एक अजीब सी खामोशी है। सफलता का शोर अब थम चुका है और इस खामोशी में तुम्हें एक चुभता हुआ खालीपन महसूस होता है। यह एक ऐसी भूख है जिसे कोई जीत नहीं मिटा सकती, एक ऐसी प्यास जिसे कोई दौलत नहीं बुझा सकती। तुम एक मकसद खोज रहे हो, एक जंग लड़ने के लिए, एक वजह यह साबित करने के लिए कि तुम अभी भी जिंदा हो। और फिर वो आती है, वो तुम्हारी आंखों में देखती है और वो तुम्हें सच में देखती है। तुम्हारे कवच के पार, तुम्हारी नकली मुस्कुराहट के पीछे वो तुम्हारे उस खालीपन को देखती है और वो डरती नहीं, वो मुस्कुराती है। एक ऐसी मुस्कान जो सब कुछ जानती है। यहां से खेल शुरू होता है। एक मनोवैज्ञानिक चाल, इतनी सरल, इतनी बुनियादी कि 100% पुरुष इसमें फंस जाते हैं। इसे नायक की गूंज कहते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह तुम्हारी सबसे गहरी, सबसे आदिम जरूरत का शोषण है। एक नायक बनने की जरूरत, एक रक्षक, एक समाधान करने वाला। यह जाल ताकत से नहीं बुना जाता, यह कमजोरी से बुना जाता है, लेकिन तुम्हारी नहीं, उसकी। वह तुम्हें अपनी ताकत नहीं दिखाती, वह तुम्हें अपनी दरारें दिखाती है। वह एक सुंदर टूटा हुआ गुलदस्ता बन जाती है और वह तुम्हें कहती है, सिर्फ तुम ही मुझे फिर से जोड़ सकते हो। यह एक छोटा सा संकट है, एक मामूली सी समस्या, लेकिन इसे तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। यह एक ऐसा ताला है जिसकी चाबी सिर्फ तुम्हारे पास है, या कम से कम वह तुम्हें यही यकीन दिलाती है। और जब तुम उस समस्या को हल करते हो, जब तुम उसे बचाते हो, तुम्हें एक नशा महसूस होता है। यह मान्यता का नशा है, मकसद का नशा। तुम्हारे खालीपन में यह अमृत की एक बूंद की तरह है। तुम आदी हो जाते हो, तुम उस भावना के लिए तरसने लगते हो और इसलिए वह तुम्हें और संकट देती है, और मुश्किलें, और टूटे हुए टुकड़े। हर बार जब तुम उसे ठीक करते हो तो पिंजरे की सलाखें और मजबूत होती जाती हैं। तुम्हारा आत्मसम्मान अब तुम्हारा अपना नहीं है, यह उसके द्वारा दिए गए मिशनों पर निर्भर करता है। तुम एक नायक नहीं हो, तुम एक उपकरण हो। यह कोई संयोग नहीं है, यह मनोविज्ञान है। पुरुषों को सामाजिक रूप से समस्याओं को हल करने वाला, प्रदाता और रक्षक बनने के लिए प्रोग्राम किया गया है। यह चाल इस प्रोग्रामिंग का सीधे फायदा उठाती है। यह उन्हें एक ऐसा मंच देती है जहां वे इस भूमिका को पूरी तरह से निभा सकते हैं। और इसके बदले में उन्हें क्या मिलता है? प्रशंसा, उद्देश्य की भावना। यह एक लेन देन है जो आत्मा की कीमत पर होता है। एक वास्तविक जीवन का उदाहरण देखो, राज और प्रिया। बाहर से वे एक आदर्श जोड़ी है। राज सफल है, आत्मविश्वासी है, लेकिन काम के बाद वह बेचैन महसूस करता है। उसे लगता है कि कुछ कमी है। प्रिया यह जानती है। वह उसे कभी यह नहीं कहती, मुझे तुम्हारी जरूरत है। यह बहुत सीधा होता। इसके बजाय वह छोटी छोटी आपदाएं बनाती है। एक दिन उसका पसंदीदा हार टूट जाता है। वह रोती नहीं, चिल्लाती नहीं, वह बस उदास हो जाती है और कहती है, यह मेरी मां का था, अब यह हमेशा के लिए टूट गया। यह राज के लिए एक संकेत है, एक चुनौती। वह कहता है, मैं इसे ठीक कर दूंगा। वह पूरी रात जागता है, छोटे औजारों से उस हार को ठीक करता है। यह उसके काम से बिल्कुल अलग है, लेकिन उसे इसमें मजा आता है। अगली सुबह जब वह प्रिया को हार देता है तो उसकी आंखों में जो प्रशंसा होती है वह राज के लिए किसी भी बोनस चेक से ज्यादा कीमती है। वह उसका नायक है और यह भावना नशे की तरह है। यह चक्र दोहराता रहता है। एक डीली शेल्फ, एक खोई हुई चाबी, एक डरावना सपना जिससे केवल वही उसे शांत कर सकता है। राज को यह एहसास नहीं होता कि उसकी ताकत का पूरा ताना बाना प्रिया की बनाई हुई कमजोरियों पर बुना गया है। वह उसे नियंत्रित नहीं कर रही है, वह उस माहौल को नियंत्रित कर रही है जिसमें वह रहता है। वह उसकी वास्तविकता की वास्तुकार है। तो यह जाल टूटता कब है? राजुब्लाचिन ये कब होता है? यह तब होता है जब पुरुष अपनी खुद की जंग लड़ना चाहता है, एक ऐसी जंग जो उसने नहीं चुनी है। शायद
उसे एक नया बिजनेस शुरू करना है या किसी दूसरे शहर में जाना है। एक ऐसा सपना जो उसके रक्षक की भूमिका में फिट नहीं होता। वह प्रिया को बताता है और वह गुस्सा नहीं करती, वह उसे रोकता नहीं, वह कुछ और करती है। वह एक नया बड़ा संकट पैदा करती है, एक भावनात्मक तूफान। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी, वह फुसफुसाती है। मुझे लगा था कि हम इसमें साथ हैं, मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। यह उसकी सबसे बड़ी चाल है। वह उसके सपनों को स्वार्थ के रूप में प्रस्तुत करती है, उसके प्यार को एक अपराध के रूप में। और यहाँ 99% पुरुष टूट जाते हैं। वे अपराध बोध चुनते हैं, वे परिचित आराम चुनते हैं, वे अपनी तलवार छोड़ डाश देते हैं और वापस पिंजरे में चले जाते हैं, क्योंकि कम से कम पिंजरे में उन्हें नायक महसूस होता है। लेकिन अगर तुम न टूटो तो क्या होगा? अगर तुम 8% में हो तो तुम उसकी आंखों में देखते हो और पहली बार तुम प्रशंसा नहीं देखते, तुम डर देखते हो। एक कठपुतली चलाने वाले का डर, जिसने अपनी कठपुतली पर से नियंत्रण खो दिया है। इस पल में पूरा भ्रम टूट जाता है। तुम पिंजरे को देखते हो, तुम सलाखों को देखते हो और तुम्हें एहसास होता है तुम्हें बचाने के लिए किसी की जरूरत नहीं थी, उसे एक नायक की जरूरत थी। यह सरल मनोवैज्ञानिक चाल इसलिए काम करती है क्योंकि यह एक झूठ पर आधारित है जिसे पुरुष खुद सुनना चाहते हैं, कि वे जरूरी है, कि वे शक्तिशाली है, कि वे नायक है। लेकिन सच्ची ताकत किसी और की कमजोरी को ठीक करने में नहीं है, यह अपनी खुद की कमजोरियों को स्वीकार करने और उन्हें खुद ठीक करने में है। एक सच्चा नायक दूसरों को नहीं बचाता, वह खुद को बचाता है ताकि वह किसी के साथ हडीडिडियास हो सके, एक रक्षक के रूप में नहीं बल्कि एक बराबर के रूप में।